कहानियों का अपने संग जो बचपन में सुनते थे, दादा दादी के संग संग जो बचपन में सुनते थे, दादा दादी के संग संग दादाजी की कहानी, दादाजी की कहानी, मीठी मीठी कहानी, मीठी मीठी कहानी, दादाजी की कहानी, दादाजी की कहानी, सुनो मीठी मीठी कहानी। दो अंधों की कथा सुनो, इस पर इनका ज्ञान सुनो। दो अंधों की कथा सुनो, इस पर इनका ज्ञान सुनो। गधे ने आलस दिखलाया, मूर्खता पे खुद पछताया। गधे ने आलस दिखलाया, मूर्खता पे खुद पछताया। हबशी गुलाम की चतुराई फिर न किसी के काम आई। दादाजी की कहानी, दादाजी की कहानी, मीठी मीठी कहानी, मीठी मीठी कहानी, दादाजी की कहानी, दादाजी की कहानी, सुनो मीठी मीठी कहानी। लाल मोर की कथा सुनो, चित्रकार के कोढ़े गिनो। लाल मोर की कथा सुनो, चित्रकार के कोढ़े गिनो। घमंडखोर एक मूर्तिकार की यही कहानी दोहराती। अजी घमंडखोर एक मूर्तिकार की यही कहानी दोहराती। मेहनत का तुम फल जानो, खेत में गढ़ा धन जानो। दादाजी की कहानी, दादाजी की कहानी, मीठी मीठी कहानी, मीठी मीठी कहानी, दादाजी की कहानी, सुनो मीठी मीठी कहानी, मीठी मीठी कहानी। खजाना लेके आए हम कहानियों का अपने संग जो बचपन में सुनते थे, दादा दादी के संग संग। दादाजी की कहानी, दादाजी की कहानी, मीठी मीठी कहानी, मीठी मीठी कहानी, दादाजी की कहानी, दादाजी की कहानी, सुनो मीठी मीठी कहानी। दादाजी वो परी रानी की कहानी सुनाइए ना। नहीं नहीं दादाजी, जानवरों की कहानी सुनाइए। दादाजी मुझे, दादाजी जानवरों की, मैं सुनेंगी, जानवरों की मुझे ऐसा जानवरों मत की सुनना है। कहानी सुनाइए। दादाजी, दादाजी मुझे बंदर की कहानी मेरी कहानी, मुझे सुनाइए, मुझे सुनाइए। सुनो दादाजी, बच्चों, मुझे सुनाइए। चुप दादाजी, चुप रहना बच्चों, मुझे सुनाइए। शांत रहना, शांत रहना। कहानी दादाजी, चुप चुप रहना। दादाजी मुझे सुनाइए। अरे बच्चों, क्या शोर मचा रखा है। देखो, मैं आज तुम लोगों को कोई भी कहानी नहीं सुनाऊंगा। क्यों नहीं अरे दादाजी? अरे सुनो सुनो तो मेरी बात सुनो। अरे बच्चों सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए कहानियों की किताब लेकर आया हूँ, समझे? कहानियों की किताब। हाँ, वाह वाह, अरे 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 सुनो तो। और तुम में से हर एक को एक एक कहानी पढ़कर सुनानी है, समझ गए? वाह, अब चलो चलो चलो। समझ गए। देखो, अब मुझे बताओ, तुम में से शुरुआत कौन करेगा? दादाजी पहले मैं पढ़ूंगा। अरे 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 बच्चों, ठीक है ठीक है। आपने मुझे नहीं दिया दादाजी। देखो बच्चों, अब ये शुभम हमें कहानी सुनाएगा और हम सब सुनेंगे। शुभम, शुरुआत करो। हाँ शुभम, जरा जोर से पढ़ना। मेरी कहानी का नाम है घमंडी मूर्तिकार। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में विदुर नाम का एक मूर्तिकार रहता था। एक अच्छा मूर्तिकार होने के कारण उसकी कीर्ति चारों ओर फैली थी। उसकी बनाई मूर्ति बिल्कुल जीवित लगती थी, इसी कारण उन्हें देश में और विदेश में अच्छी मांग थी। उसकी इस अद्भुत कलाकारी के लिए उसे कई इनाम भी मिले थे। मगर जैसे जैसे उसे कीर्ति और पैसा मिलता गया, वैसे ही उसका घमंड भी बढ़ता गया। और एक दिन उसके यहाँ सूर्यसेन महाराज की ओर से शक्ति बाबा आए। विदुर जी, ये शक्ति बाबा है। अच्छा, हमारे सूर्यसेन महाराज की गुरु। बहुत अच्छे।
आप उनकी एक मूर्ति बनाएं। ऐसी महाराज की आज्ञा है। क्यों नहीं? आइए शक्ति बाबा, बैठिए। धन्यवाद। सूर्यसेन महाराज से हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप सचमुच सच्चा भविष्य बताते हैं, ऐसे महाराज कह रहे थे। जितनी हाथ की रेखाएं पढ़ना जानता हूँ उतना ही मैं बता सकता हूँ। तो आप मेरा भी भविष्य बताइए ना बाबा। क्यों नहीं? हाँ, मगर दुनिया भर पहचान, बहुत सारा पैसा, इज्जत, शोहरत, ये सब छोड़ के अगर आपको कुछ और दिखता है तो बताइए। विदुर को अपनी कीर्ति पर काफी घमंड है। ये बात शक्ति बाबा के समझ में जल्द ही आ गई। वो बोले, विदुर, एक बात ध्यान में रखना, जीवन में कभी भी अहंकार मत रखना, समझे? मेरा भविष्य बता रहे हो ना? हाँ, क्यों नहीं? अरे 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 अरे, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर आपने ऐसे क्यों कहा? जो भी है वो सच बताइए। ठीक है, सुनो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 40 दिन की जिंदगी बची है। क्या? 40वें दिन के मध्य रात्रि में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं। शक्ति बाबा ने बताई हुई भविष्यवाणी सुनकर विदुर को धक्का पहुंचा। मरने के डर से वो काफी चिंतित हुआ। अपनी मौत कैसे टाले ये वो सोचने लगा। उसने अपनी कला के बल पर यमराज को फंसाने की योजना बनाई। उसने अपने जैसे दिखने वाले 6 पुतले तैयार किए। ये पुतले उसने इतने हुबहू बनाए कि अगर उनमें से उसे कोई ढूंढना चाहे तो भी मुमकिन नहीं था। इसी कारण वो मूर्तिकार और भी घमंडी हो गया। अब तो यमराज भी मुझे इन पुतलों में से नहीं ढूंढ पाएगा। मेरी कला के आगे मौत को भी हार माननी पड़ेगी। आखिर मूर्तिकार के मरने की रात आ गई। मूर्तिकार उन पुतलों में जाकर आंखें बंद करके सो गया। थोड़ी ही देर में यमराज वहां पर प्रकट हो गए और एक साथ 7 मूर्तिकार देखकर चकरा गए और सोच में पड़ गए। अरे बाप रे, इन 7 मूर्तिकारों में से असली मूर्तिकार को कैसे पहचाने? ये तो बड़ा सवाल है। क्यों महाराज, कुछ सोच रहा है क्या? नहीं तो ऐसा करते हैं, हम अब अगली बार आकर उसे ले जाएंगे। चलो आप चलेंगे। अरे मूर्ख, ऐसे नहीं कर सकते। तुम भैंसा हो, कोई गधा नहीं। चुप बैठो। अब तो मुझे ही दिमाग लड़ाना चाहिए। दिमाग तो बाद में लड़ाना, लेकिन पहले पीठ से तो नीचे उतरो। मेरी पीठ में तो दर्द होने लगा है। वजन कम करने को बोला, लेकिन सुनते कहाँ है। भैंसे की इस बकवास की तरफ यमराज का ध्यान ही नहीं था। अचानक उन्हें एक हल मिल गया और उनके चेहरे पर हंसी फैल गई और वो बोले, वाह मूर्तिकार, बहुत सुंदर। तुमने तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे पुतले बनाकर मुझे फंसाने की बहुत अच्छी योजना बनाई है। मगर तुम जैसे महान कलाकार के हाथ से ये गलती कैसी हो सकती है? मुझे तो विश्वास नहीं होता। यमराज के इस कहने पर मूर्तिकार झट से उठ खड़ा हुआ और बोला,
गलती और मुझसे नहीं, ये नहीं हो सकता। बस यही है तुम्हारी गलती। मैंने पुतले में गलती निकाली, ये कहने पर तुम्हारा अहंकार जाग उठा। ये अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, जो तुम्हें आज भारी पड़ी। अगर तुम ये गलती नहीं करते तो मैं इन पुतलों में से तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। तो चले महाशय, तो चले महाशय स्वर्ग की यात्रा करने। इस डबल सीट से तो मैं परेशान हो गया हूँ। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि किसी भी चीज का हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान होता है। अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हाँ संस्कृति, अब तुम कहानी पढ़कर सुनाओ। अभी पढ़ती हूँ दादाजी। मेरी कहानी का नाम है हबशी गुलाम और शेर। एक हबशी गुलाम था और उसका मालिक बहुत दुष्ट था। वो उस गुलाम से जानवरों से भी बदतर पेश आते थे। ऐसे दुष्ट मालिक के कब्जे से आजाद होने के लिए वो हबशी गुलाम चुपचाप भाग गया। अगर मैं इस शहर में रहूं तो फिर से पकड़ा जाऊंगा, ये सोचकर वो जंगल में भाग गया। जंगल में घूमते वक्त उसे शेर की गुर्राहट सुनाई दी। वैसे ही गुलाम घबरा गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। अरे बाप रे, ये तो शेर की आवाज है और वो मेरे नजदीक आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो खैर नहीं। हाँ, अरे ये शेर तो बहुत जख्मी दिखाई देता है। लगता है उसके पैरों में कांटा चुभ गया है। उसे तकलीफ हो रही होगी। वो कांटा तो निकलना ही होगा। मगर उस शेर ने मुझे खा लिया तो नहीं। ऐसा गुलाम सोच ही रहा था कि अचानक शेर और गुलाम की नजरें आपस में भिड़ गई और उसे देखते ही शेर नीचे बैठ गया और कांटा चुभा हुआ पैर गुलाम की तरफ करके बड़ी आशा से उसे देखने लगा। शेर की हालत देखकर गुलाम को उसकी दया आ गई और उसने वो कांटा निकाल लिया। कांटा निकलने के कारण शेर की तकलीफ कम हो गई और वो गुलाम की तरफ कृतज्ञता की भाव से देखने लगा। गुलाम ने बड़े ही प्यार से शेर की पीठ थपथपाई और शेर शांत होकर चला गया। ऐसे कई दिन निकल गए। वो हबशी गुलाम जंगल में ही रहने लगा। एक दिन उस हबशी गुलाम का मालिक शिकार के लिए जंगल में आ गया। उसने कई तरह के जंगली जानवर अपने नौकरों की मदद से पकड़ लिए और उन्हें लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया। अब मैं जा रहा हूं, तुम बराबर ध्यान रखना। कल सवेरे गाड़ी आने वाली है और ये सभी पिंजरे ले जाएगी, समझे? ठीक है मालिक। मालिक क्या हुआ? हमारे यहाँ से जो हबशी गुलाम भागा था ना, वो इसी जंगल में है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ मालिक, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। हाँ? तो फिर जाओ, उसे पकड़ कर ले आओ। क्यों रे बदमाश, मुझसे बचकर तुम इस जंगल में आकर छिप गए? ठहरो, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूं।
तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए थी ना? ठहरो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इस गुलामी से ही नहीं, इस दुनिया से भी मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सिपाहियों, मेरे जाने के बाद तुम इसे जल्द ही उस शेर के पिंजरे में डाल दो। उस 3 दिन से भूखे शेर को अच्छा खाना भी मिल जाएगा। ठीक है मालिक। चल रहे चल 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 अब हम सोने चलते हैं। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अरे पर मालिक ने अगर सुबह उस गुलाम के बारे में पूछा तो? अरे तब हम उन्हें बता देंगे कि शेर ने उन्हें खा लिया। हाँ? मालिक एकदम खुश हो जाएंगे। चल चल, कल सुबह जल्दी उठना है। ठीक है। पिंजरे में बंद गुलाम बहुत घबरा रहा था। वो नीचे गर्दन झुकाकर और आंखें बंद करके शेर के हमले की राह देख रहा था। मगर इतने में उसे लगा कि कोई उसके पैरों को चाट रहा है। उसने गर्दन उठाकर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस शेर के पैरों से उसने कांटा निकाला था वही शेर उसके सामने खड़ा था। उस शेर को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने उस शेर को सहलाया और बड़े प्यार से उसके पीठ पर हाथों से थपथपाने लगा। फिर उसने उस शेर और बाकी सारे जानवरों को आजाद किया और वो सारे जंगल में भाग गए। खत्म हुई मेरी कहानी दादाजी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमेशा संकट में किसी की मदद करनी चाहिए। तो उससे हमें भी उसका अच्छा ही फल मिलता है, समझे? चलो अक्षय, अब तुम पढ़ो अपनी कहानी। मेरी कहानी का नाम है अंधा और लंगड़ा। एक गांव में एक विष्णु नाम का आदमी रहता था। वो एक पैर से लंगड़ा था। उसे चलने फिरने की बड़ी तकलीफ होती थी। एक दिन किसी काम की वजह से उसे नजदीक के गांव में जाना पड़ा, लेकिन गांव बहुत ही दूर था और रास्ता भी बड़ा पथरीला और गड्ढों से भरा था। इसलिए उसे बड़ी सावधानी से और संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। रास्ते में विष्णु की नजर रास्ते की बाजू में बैठे एक अंधे आदमी पर गई। वो धीरे धीरे उस अंधे आदमी के पास पहुंचा और उससे बातें करने लगा। दोस्त, नाम क्या है तुम्हारा? सूरदास। अच्छा, मेरा नाम विष्णु है। तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे यही पास के सुंदरवाड़ी गांव में जाना है। अच्छा, मुझे भी वहीं पर जाना है। अच्छा हुआ मुझे भी साथ मिल गई। हाँ, देखो सूरदास, मैं क्या बताता हूँ वो ध्यान से सुनो। मेरे पास एक योजना है जो हम दोनों के काम आएगी। यानी मैं कुछ समझा नहीं। कौन सी योजना? देखो, मैं लंगड़ा हूं, इसलिए ठीक तरह से चल नहीं सकता और तुम देख नहीं सकते। अगर तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाकर चल सको तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। इससे तुम्हारी किसी से टक्कर नहीं होगी। अरे हाँ, और हम दोनों की तकलीफ भी दूर हो जाएगी। क्यों? सूरदास को यह कल्पना अच्छी लगी। उसने विष्णु को अपने कंधे पर बिठाया और विष्णु के बताने के अनुसार वो सूरदास चलने लगा। इस तरह उन्होंने रास्ता पार कर लिया और एक दूसरे की तकलीफों पर सहयोग से मात कर ली। दोनों को अपना जीवन पहले से सुखी और अच्छा लगने लगा।
उन्होंने एक दूसरे के सहयोग से अपनी तकलीफों पर मात कर ली और जल्द ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन वो गांव के बाजार में जाने के लिए निकले थे। अरे सूरदास, वो देखो, उस पेड़ के नीचे गठरी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, चलो देखते हैं कि वो क्या है। चलो चल चलो चल चल चल। चलो। कौन सी ओर जाना है? दाहिने तरफ। चलो। वो दोनों पेड़ के पास पहुंचे तब विष्णु झट से सूरदास के कंधे से उतर गया और उसने वो गठरी उठाई। जब उसने गठरी खोली तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। हाँ, अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे सूरदास, हाँ? इस गठरी में सोने के गहने हैं। क्या क्या कह रहे हो? हाँ? दे दो वो गठरी मेरे पास दे दो। अरे वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? इस सोने के गहने की गठरी पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। क्या कहा? फिर अब तुम ही बताओ, अगर इस सोने के गठरी के बारे में मैं तुम्हें बताता नहीं तो तुम्हें तो इसका पता भी नहीं चलता। मुझे दो। मगर दोस्त, अगर मैं तुम्हें इस गठरी के पास नहीं लाता तो क्या तुम्हें ये मिल सकता था? कहो ना। मुझे दो। गहनों की गठरी के लालच में वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। मुझे दो। मैं ले लूंगा। मुझे दो। उनमें से कोई भी उस गठरी पर का हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ठीक उसी समय वहां से एक सज्जन गुजर रहा था। वो उन्हें झगड़ता हुआ देखकर उनके पास गया। उन्होंने दोनों की बातों को अच्छी तरह से समझ लिया और वो बोला, दोस्तों, तुम्हें ये सोने के गहने एक के आंखों से और दूसरे के पैरों से मिले हैं, इसलिए इस पर तुम्हारा समान अधिकार है। और हाँ, तुम्हारा आपस में इस तरह झगड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे, गहनों का हिस्सा तो तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हारी मित्रता महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में भी तुम्हें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही। विष्णु और सूरदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन दोनों ने उस सज्जन के आभार मान लिए और समझदारी से उन गहनों के 2 समान हिस्से बनाकर आपस में बांट लिए। इस तरह उन्होंने अपनी दोस्ती बनाए रखी। आगे जीवन भर वो हमेशा के लिए एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहे। तो फिर बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? दादाजी? बताता हूँ। हमारा आपस में अच्छा तालमेल होना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। समझे बच्चों? श्रावणी, अब विलास के पास किताब दो। मेरे कहानी का नाम है लाल रंग का मोर। विलासपुर नाम का एक राज था। वहां सूर्यभान नाम का राजा राज करता था। वो एक महान और वीर राजा था। इस राजा को नई नई और अजीब सी चीजें जमा करने का शौक था। इस शौक के आगे राजा पैसों की भी परवाह नहीं करता था। इस सूर्यभान राजा के दरबार में जो सरदार थे, उन्हें इस राजा के शौक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। वो सरदार राजा के शौक का फायदा अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते थे।
और वो कहीं से भी कुछ अनोखी अजीब सी चीजें राजा के पास ले आते थे और उसके बदले भारी इनाम लेते थे। महाराज की जय हो। महाराज, हाँ बोलिए। ये देखिए, लाल रंग के मोर का चित्र। वाह, मैंने खास आपके लिए मध्य प्रदेश से मंगाया है। इस तरह के लाल रंग के मोर केवल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत। तुम्हारी इस भेंट से हम बहुत खुश हो गए। इस चित्र की क्या कीमत है? महाराज, यह अनोखा चित्र पाने के लिए मुझे 50,000 रुपए खर्च करने पड़े। क्या 50,000 रुपए? हाँ महाराज, मैंने सोचा आपके शौक के आगे ये खर्चा बहुत ही कम है महाराज। आप सही कह रहे हैं। हाँ, ऐसा अनोखा चित्र मेरे संग्रहालय में होना ही चाहिए। हाँ महाराज। चतुरंग, इन्हें 50,000 रुपए दिए जाए। जी महाराज। सूर्यभान महाराज का दीवान चतुरंग बहुत ही चतुर था। उसे इस लाल रंग के मोर के बारे में शक पैदा हुआ। ऐसे मोर के अस्तित्व पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था। तब उसने अपने नौकर को बुलाया। देखो भीमा, आज से तुम्हें सरदार भीमकाय पर नजर रखना है। वो क्या करता है, कहां जाता है और किन से मिलता है, ये सब मुझे 2 दिनों में मालूम होना चाहिए, समझे? अब जाओ। ध्यान से सुनो चित्रकार, इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए? अब तुमने निकाले हुए लाल रंग के मोर के चित्र के लिए ये लो 1000 रुपए और कल ही इस जगह से चले जाओ और दोबारा लौट के मत आना, समझे? चित्रकार को धमकाकर सरदार चला गया। यह बात भीमा ने आकर चतुरंग को बताई। चतुरंग ने उसी रात को उस चित्रकार को पकड़ा और उसे अपने घर ले आया और उसके हाथ से उसने मोर के पीले, हरे, जामुनी आदि कई तरह के रंग के चित्र बनाए और वो चित्र लेकर दूसरे दिन वो दरबार में दाखिल हुआ। महाराज, मैं आपके लिए कुछ अनोखी तस्वीरें लाया हूं। अच्छा, बताइए। बहुत खूब। जामुनी और हरे रंग के मोर कौन से प्रदेश के हैं ये, और इस चित्र की क्या कीमत है? महाराज, ये तो कल्पना की प्रदेश के हैं और इसकी कीमत तो ये चित्र बनाने वाला चित्रकार ही बता सकता है। उस चित्रकार को बुलाया जाए। ये सब देखकर महाराज सूर्यभान को अपनी गलती का एहसास हुआ। चतुरंग ने अपनी आंखें खोलने के लिए ये सब नाटक खेला था, ये भी वो समझ गया। उसने चित्रकार को उचित बख्शिश दे दिया। महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं पैसों के लालच में आपसे झूठ बोल गया, मुझ पे दया कीजिए महाराज। सिपाहियों, इसे पकड़कर कैद खाने में डाल दिया जाए और इसकी सारी संपत्ति राजकोष में जमा की जाए। नहीं, जाओ, इसे ले जाओ, ले जाओ मेरे नजरों के सामने से। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। तो बच्चों, इस कहानी से हम सबको क्या बोध मिला कि कभी भी किसी चीज की लालच नहीं करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। शाबाश बच्चों। हाँ, तो श्रावणी, अब अगली कहानी तुम्हें पढ़नी है। मेरी कहानी का नाम है खेत में गड़ा हुआ धान। एक गांव में सखाराम नाम का एक किसान रहता था।
सखाराम बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी उसे खेती के काम में मदद करती थी। दोनों अपने खेत में बहुत मेहनत करते थे, इसलिए उनके खेत में अच्छी फसल होती थी। उनका जीवन निर्वाह बड़े सुख और समाधान से हो रहा था। सखाराम को 4 बेटे थे, लेकिन वो बहुत ही आलसी थे। दिन भर पेड़ के नीचे बैठकर इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद करते थे। सखाराम को उनके बारे में बहुत ही चिंता होती थी। लक्ष्मी, हाँ हमें अच्छे, तंदुरुस्त और चुस्त लड़के हैं, पर एक का भी कोई फायदा नहीं। पता नहीं हमारे नसीब में ऐसी औलाद कैसे आई। वो बात नहीं जी, ऐसा बुरा मत सोचो। समझ आने पर वो भी काम करेंगे। वैसा नहीं लक्ष्मी, अब अपने बच्चे बच्चे नहीं रहे। एक बार मैं चंद्या और पांड्या का समझ सकता हूँ, पर माधु और किशा का तो शादी का उम्र हो गया। हाँ। पर अभी भी उन्हें अक्ल नहीं आई। अजी सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। चलो, बहुत समय हो गया है, कुछ खा लेते हैं। आप भी ना, चलिए। जीवन भर अपने घर गृहस्थी को चलाते चलाते सखाराम अब पूरी तरह थक चुका था। बच्चों की मदद की अब उसे सख्त जरूरत थी, मगर वो आलसी बच्चे कुछ काम के ही नहीं थे। ज्यादा मेहनत और बढ़ती उम्र की वजह से सखाराम की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और एक दिन वो बीमार पड़ गया। लक्ष्मी, आज 4 दिन हो गए, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। अब अगले महीने बीज बोने का समय आ गया और हमने जमीन पर अब तक हल भी नहीं चलाया। मेरे बाद तुम्हारा कैसा होगा लक्ष्मी? आप जरा आराम कीजिए। ऐसी अशुभ बातें ना कहिए। आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना मैं। हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा सहारा था, इसलिए मैं मेरे परिवार को संभाल सका। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी अदरक की चाय बनाओगी? हाँ, अभी लाती हूँ। हाँ। सखाराम को अब अपने बाद अपने परिवार का क्या होगा, इस बात की चिंता होने लगी। अपने बच्चे खुद होकर खेती में काम नहीं करेंगे, ये तो उसे मालूम ही था। उन्हें मेहनत का महत्व कैसे समझाए, ये सखाराम सोचने लगा और वो आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगा। इतने में उसे एक उपाय सूझा और उसने अपने 4 बच्चों को बुलाया और उनसे बोला, बच्चों, इस बीमारी से मैं ठीक हो पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लगता, पर अब तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए पूरी व्यवस्था करके रखी है। तुम सबके हिस्से का खजाना मैंने खेत में गाड़ के रखा है। अब मेरे जाने के बाद तुम चारों वो खेत में से खोद कर निकाल लेना, समझ गए? सखाराम की बातें सुनकर लक्ष्मी भी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसे भी उस धन के बारे में जानकारी नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद सखाराम की मौत हो गई। उसके बाद उसके बच्चे खेत में गाड़ा हुआ धन पाने के लिए उतावले हो गए और वो चारों मिलकर सारा खेत खोदने लगे। चारों ने मिलकर सारा खेत खोद डाला, मगर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी धन नहीं मिला। तब बड़ा भाई महादू बोला, अरे किशा, बाबा ने जो मरने से पहले बताया वो धन तो हाथ में ही नहीं आया। यानी हमारे बाबा ने मरने से पहले जो हमें बताया वो सब झूठ था। 4 दिन खेत खोदने के बाद भी हाथ में कुछ न लगने की वजह से वो निराश हो गए।
तब उनकी माँ लक्ष्मी उनको बोली, बच्चों, तुमने 4 दिन इतनी मेहनत करके खेत को खोदा है। अब तुम्हें बीज बोने में कितना वक्त लगेगा? कल सुबह ही तुम लोग खेत में बीज बो देना। माँ की बातों को सुनकर वो मान गए। दूसरे दिन सब ने मिलकर बीज बोया। उस साल बारिश भी बड़ी अच्छी हुई और बहुत सारी अच्छी फसल भी आई। उन्हें बेचकर उन्हें बहुत सारे पैसे मिले। तब लक्ष्मी उन्हें बोली, बच्चों, अब तुम्हारी समझ में आया तुम्हारे बाबा तुम्हें क्या कहते थे? ये वही धन है जो जमीन में दबा था, जो तुम्हें अपनी मेहनत से मिला। माँ, हाँ आज हम चारों भाइयों की आंखें खुल गई। हाँ। हमें मेहनत का महत्व समझ में आ गया। जमीन में गाड़े हुए धन का राज क्या है हमें पता चल गया। वाह वाह वाह, शाबाश बच्चों। अब तुम कभी मेहनत का साथ ना छोड़ना, समझे? तो बताओ बच्चों, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? कि आलस का त्याग करके काम करते रहो, क्योंकि मेहनत के बिना हमें कुछ नहीं मिलता। समझे बच्चों? तो ये बात ध्यान में रखो। चलो, अब आखिरी कहानी कौन पढ़ेगा? पहले मैं ठीक है, मैं पढ़ता हूँ कहानी। क्या? वाह, बहुत अच्छा। हाँ। कहानी का नाम है गधा पानी में बैठ गया। एक गांव में भोला नाम का एक मजदूर रहता था। वो एक नमक के व्यापारी के पास काम कर रहा था। उसके पास एक गधा था। वो उस गधे की अच्छी तरह से देखभाल करता था। बेहद गरीब होने के बावजूद वो उसे कभी भी तकलीफ नहीं देता था। मगर उसका गधा बेहद आलसी और चालाक था। इतनी अच्छी देखभाल करने वाला मालिक होकर भी गधा हमेशा अपना काम टालने की ही सोचता था। बेचारा भोला ही अपने पीठ पर थोड़ा थोड़ा करके माल ढोकर ले जाता था। ये देखकर उस गधे को अपनी चालाकी पर बड़ा ही गर्व होता था। एक दिन भोला अपने गधे की पीठ पर 2 नमक के बोरे लादकर दूसरे गांव में जाने के लिए निकला। चल 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 खंडा, जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी पैर उठा। हमें अंधेरा होने से पहले लौट कर आना है। आप तो खाली चल रहे हैं। ये 2 बोरे अपनी पीठ पे लेके चल के दिखाओ तो आपको समझेगा। अरे अरे खंडा खंडा खंडा, धीरे धीरे, नहीं तो पैर फिसलकर पानी में गिर जाओगे। भोला ऐसे कह रहा था कि गधा सचमुच पानी में पैर फिसलकर गिर गया। इस कारण उसके पीठ पर जो नमक के बेरे थे वो भी पानी में भीग गए। कुछ ही पल में वो गधा फिर से उठकर खड़ा हुआ। नमक पानी में पिघलने की वजह से अब गधे को थोड़ा हल्का लगने लगा। आज मैं गलती से पानी में गिरा, तब से पीठ पर बोझा काफी हल्का हो गया। ये अच्छी तरकीब है। भोला जी, अब आप मेरी पीठ पे कितना भी भार डालिए, पर देखिए मैं क्या करता हूँ। इस कारण नमक पानी में मिल जाता था और पीठ पर बोझ हल्का हो जाता था। अपनी इस चालाकी का गधे को बड़ा ही अहंकार होने लगा था। उस दिन से गधा हमेशा अगर रास्ते में पानी दिखा तो किसी न किसी कारण पानी में गिर ही जाता था। इतने दिनों से मैं मालिक को फंसा रहा हूँ, मगर उसके ध्यान में नहीं आ रहा। अपना मालिक तो बहुत बुद्धू है। चले तो मेरा भी फायदा है।
अरे 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 संभल के। इस खंडिया को मैं इतना लाड प्यार करता हूं, उसकी इतनी देखभाल करता हूं, लेकिन वो अपने काम में आलस करता है। पिछले कुछ दिनों से वो पानी में गिर रहा है और इस कारण मेरा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब भोला उसे नदी नाले से दूर से ही ले जाने लगा। एक दिन भोला के हाथ की रस्सी को एक झटका देकर वो पानी की तरफ दौड़ा और पानी में गिर गया। खंडिया की इस करतूत पर भोला को बड़ा गुस्सा आया और इस गधे को अब अच्छा सबक सिखाने के लिए एक तरकीब भोला ने बनाई। दूसरे दिन उसने गधे की पीठ पर नमक के बदले रुई के भरे हुए 2 बड़े बोरे ढो दिए और जाने के लिए निकले। अरे आज तो बोझा रोज से हल्का लग रहा है। लगता है अपना मालिक सुधर गया है। आज पानी में नहीं बैठा तो भी चलेगा, पर अगर पानी में बैठ गया तो पीठ पे जरा भी बोझा महसूस नहीं होगा। आज इस खंडिया को अच्छा सबक मिलेगा। आज भोला जानबूझकर खंडिया को लेकर पानी में से चलने लगा। इतना अच्छा मौका देखकर गधे को काफी आनंद हुआ। वो झट से पानी में बैठ गया। उसी समय रुई ने पानी को खींच लिया और गधे की पीठ पर का भार बहुत ही बढ़ गया। अपनी पीठ पर का भार एकाएक कैसे बढ़ गया, ये गधे को समझ में नहीं आया। अब वो उठ भी नहीं सकता था। ठीक उसी समय भोला अपने साथ लाई हुई लकड़ी से उसे पीटने लगा। भार से उसे उठना भी नहीं हो रहा था और मार खाते हुए वो बैठ भी नहीं सकता था। ऐसी गधे की बहुत ही बुरी हालत हो गई। लेकिन उस दिन से गधा बिल्कुल सुधर गया और उस दिन से वो पानी में बैठना ही भूल गया। तो बच्चों, इस आखिरी कहानी से हमें क्या सीख मिली? क्या सीख मिली दादाजी? अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि काम चोरी कभी ना कभी संकट में ही डाल देती है। समझे? तो कैसी लगी कहानियाँ? चलो चलो, अब अपने अपने घर जाओ। भागो।